अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इकबाल एडवोकेट। आई एम हियर फॉर डिलीवरिंग ए लीगल लेक्चर। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर का टॉपिक है वो है क्राइम्स रिलेटेड टू पासपोर्ट। पासपोर्ट के हवाले से कौन से क्राइम्स हैं, व्हाट इज द क्राइम्स रिलेटेड टू पासपोर्ट। पासपोर्ट अगर कोई बनवाता है, नहीं बनवाता, तो इससे रिलेटेड कौन कौन से जुर्म है, पासपोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से जुर्म हैं, आज हम वो देख रहे हैं कि कोई विदाउट पासपोर्ट ट्रैवल करता है या फेक पासपोर्ट बनाते, उससे कितने क्राइम्स पैदा होते, कितने जुर्म्स हैं इससे रिलेटेड, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, अंडर सेक्शन 3 है पासपोर्ट एक्ट 1934 का, उसमें ये कहा गया किसी भी तरीके से अगर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी मकसद के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे ऑफिशियली तौर जाते हैं, अनऑफिशियली तौर जाते हैं, जो भी जिस तरीके से भी अगर हम अपनी बॉर्डर लाइन अपने पाकिस्तान को क्रॉस करेंगे दूसरे कंट्री जाने के लिए, तो ऑफ कोर्स हमें आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड पासपोर्ट। और उस फिर पासपोर्ट पर आगे वो एक अलहदा बात है, जिस मुल्क में हम जा रहे हैं हमें वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन बेसिकली जो हमें पासपोर्ट सेक्शन 3 ये कहता है कि हमें पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे हम बाई सी के ज़रिए जाएँ, बाई एयर के ज़रिए जाएँ, बाई रोड के लिए जाएँ, किसी भी तरीके से हम जब पाकिस्तान की सरहद को अबूर करते हैं तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और क्या कोई और सी जगह जहाँ से हम आउट हो सकते हैं तो वहाँ कोई बॉर्डर लाइन है, तो इन चीज़ों के बिना, यानी पासपोर्ट के बिना, चाहे रोड है, चाहे एयर है, चाहे सी है, हम ट्रेवल नहीं कर सकते, ये लॉ कहता है। फॉरेन मुल्क ऑफ कोर्स जब हम उसके लिए विज़िट करते हैं तो हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए अपनी कंट्री का, वीज़ा वो एक अलहदा बात है, बट वो पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, विद इन ड्यू डेट होना चाहिए। और हम अगर सेक्शन 3 की हमको खिलाफ वर्जी करते हैं, अगर उम्र उसकी 12 साल से ज़्यादा है तो 1 साल सज़ा है, अगर हम पासपोर्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, बग़ैर पासपोर्ट हम सफ़र करते हैं तो अगर 1 साल सज़ा है, जुर्माना है, या फिर दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं। इसके अलावा पासपोर्ट के मुतालिक जो सेक्शन 6 है वो ये कहता है पासपोर्ट एक्ट का कि उसमें जराइम दिए गए हैं कि पासपोर्ट के हवाले से कौन कौन से जराइम सरजद। पासपोर्ट बनाते वक्त अब देखें हम गलत अपना बायोडाटा देते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रेब से हम काम लेते हैं अगर, और इसके अलावा पासपोर्ट के हसूल के लिए हम वेरीफाई करते हैं किसी और के डॉक्यूमेंट, गलत डॉक्यूमेंट अगर अटेस्ट करते हैं तो ये भी एक किस्म का क्राइम होगा। और इसके अलावा हम जानबूझकर कोई हक़ाइक़ छुपाते हैं, कोई फैक्ट्स छुपाते हैं तो ये भी एक जुर्म कहलाएगा। और इसके अलावा हम फोर्ज पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ अल्टरनेटिव उसको अल्टर करते हैं, हम फेक तरीके से बनाते हैं, या उस पासपोर्ट को हम अल्टर करके तैयार करते हैं तो ये भी एक जुर्म होगा। इसके अलावा जेली फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हम पेश करते हैं पासपोर्ट के लिए, और इसके अलावा हम दूसरे का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, उस पर अपनी पिक्चर लगा देते हैं और दूसरे के नाम से हम सफ़र करते हैं तो ये भी एक क्राइम होगा। और इसके अलावा कोई अगर जानबूझकर पासपोर्ट झूठ बोलकर अपना पासपोर्ट किसी और को देता है, वो उसके नाम पर सफ़र करता है तो ये भी ऑफ कोर्स वो होगा, क्राइम होगा। और इसके अलावा अगर एक पासपोर्ट की इजाज़त है, हम एक पासपोर्ट के बजाय एक से ज़्यादा पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और उस पर ट्रेवल करने की कोशिश करते हैं किसी और नाम के साथ, वो किसी और नाम के साथ, तो ये भी एक किस्म का क्राइम होगा। और इन क्राइम की सज़ा सेक्शन 6 में दी गई है। पासपोर्ट एक्ट में कहा गया है कि 1974 का जो पासपोर्ट एक्ट है उसमें जुर्म दिए गए हैं। ये तो हमारा आज का टॉपिक कि पासपोर्ट से रिलेटेड कौन से क्राइम्स होते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।